नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास में हम लोग हिंदी का देखने वाले हैं। हिंदी में वर्णिका, ध्यान देंगे, हिंदी के वर्णिका बुक से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जिसमें वर्णिका का आज पार्ट 3 है। वर्णिका बुक से हम लोग 2 वीडियो देख चुके थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। आज हम लोग चैप्टर 3 जिसका शीर्षक का नाम है माँ, ध्यान देंगे, माँ कहानी से आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो याद रखेंगे हिंदी के दूसरा बुक जो वर्णिका है उसका भाग 3 पार्ट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और ध्यान देंगे यह क्लास लाइव चल रहा है, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप जरूर जुड़ें। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो उसमें जरूर दें। इस तरह से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है दोस्तों, जो माँ कहानी से है, ध्यान देंगे माँ कहानी से है, उसका क्वेश्चन 1 है, मंगू किस कहानी की पात्र है। अगर आप लोग वर्णिका बुक के पार्ट 3 पढ़े होंगे माँ कहानी तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे और मैंने ग्रुप में आज क्या लाइव क्लास में होगी उसका भी सूचना दे दी थी, इसलिए आप पूरी आशा है कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मंगू किस कहानी की पात्र है। तो ध्यान देंगे मंगू किस कहानी की पात्र है, क्या दही वाली मंगम्मा की, या नगर, या धरते विश्वास, या माँ। तो दोस्तों अगर ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं तो अभी आप लोगों को पहले बोला कि आज हम लोग माँ कहानी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों मंगू किस कहानी की पात्र होगी, तो पूरी बात है कि मंगू माँ कहानी की होगी। इसलिए अगर ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे तो अभी सुन लें, मंगू किस कहानी के पात्र है, तो माँ, याद रखेंगे माँ। इसलिए इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हम लोग माँ कहानी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग अपना उत्तर देंगे लाइव चैट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माँ कहानी का कहानीकार कौन है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें से 4 से 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला, कहानी के जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, जो भी हैं उनके नाम, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और वे कहाँ के रहने वाले हैं, ये सभी प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, माँ कहानी का कहानीकार कौन है, क्या सुजाता, या ईश्वर पेटलीकर, या सावरदैया, या लक्ष्मी। कौन है दोस्तों माँ कहानी का कहानीकार। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, प्रयास करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आ गया है। तो याद रखेंगे माँ कहानी का कहानीकार कौन है, ईश्वर पेटलीकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर पेटलीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा संख्या में लाइव क्लास में छात्र लोग जुड़ सकें, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। दोस्तों अगर आप हिंदी बुक के जो दूसरा बुक है वर्णिका, उसको अगर ध्यान से अगर घर पे उसमें के कहानी अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। और हम जब उससे आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का, तो इसके बाद तो आपसे एकदम कन्फर्म है कि एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। इसलिए ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव सेट को सुने और एक बार बुक को जरूर पढ़ लें। बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है जो बार बार रिपीट होते हैं,
इसलिए ध्यान से कहानी को पढ़ लें और आज के क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही जा रहा है। तो याद रखेंगे, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है। किसकी? माँ की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और प्रतिदिन दोस्तों शाम 7 बजे इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का लाइव डिस्कशन किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र, जैसे दोस्तों आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें कोई एक मुख्य रोल, जिसको हीरो या हीरोइन जो भी हो एक मुख्य रोल निभाता है, पूरे फिल्म में उसी पर घूमते रहता है। तो उसी तरह से जो माँ कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता या नगम्मा या मंगू? कौन है दोस्तों माँ कहानी का प्रमुख पात्र? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान देंगे। मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में ये बार बार प्रश्न आए हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे। बहुत ही आसान सवाल है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू। याद रखेंगे, मंगू। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताएं कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, सभी लोग जितने भी लोग क्लास ज्वाइन किए हुए सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा। जरूर कमेंट करें दोस्तों, आप लोग फीडबैक जरूर दें। आप लोग फीडबैक देते हैं तो हमें खुशी मिलती है और उसी तरह से अगले क्लास को लेने के लिए और भी सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी, खराब, पागल या गूंगी? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों। मंगू कैसी लड़की थी? बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा है और जितने भी वर्णिका पाठ्य बुक से सभी के सभी प्रश्न आसान ही रहते हैं। सिर्फ कहानी को एक बार देख लिए तो सभी क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, और खासकर इस ऑब्जेक्टिव सेट को देखने के बाद। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, मंगू कैसी लड़की थी? चलिए याद रखेंगे, मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? जो ये कहानी है माँ, ये किस भाषा में रचित कहानी है? बांग्ला, उड़िया, गुजराती या राजस्थानी? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों, सभी लोग देंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो का लाइक करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आ गया है, सभी लोग देंगे। चलो याद रखेंगे, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ है जो गुजराती भाषा में रचित कहानी। ध्यान देंगे, माँ गुजराती भाषा में रचित कहानी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है क्या? लाल पान की बेगम, खून की कमाई, खून की सगाई, ढहते विश्वास या सिरचन? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों कि ईश्वर पेटलीकर की रचना है। क्या है ईश्वर पेटलीकर की रचना? सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत बढ़िया। और सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। तो ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है? खून की सगाई। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? क्या बी.आर. नारायण या बी.आर. चोपड़ा, गोपाल दास नागर या ईश्वर पेटलीकर? माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी तरह से सभी लोग दें उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। इसलिए
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, मां कहानी में कौन पागल था? मां कहानी में कौन पागल था? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत से बहुत कहेंगे तो इजी क्वेश्चन है कि मां कहानी में कौन पागल था। अगर इस कहानी को पढ़ें तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि मां कहानी में कौन पागल था। चलिए तो ध्यान देंगे, मां कहानी में कौन पागल था? तो मां कहानी में मंगू पागल था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें, ताकि इसी से आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच पाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? किसके पागलपन में, मतलब उस गांव में एक और पागल थे और उसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। देखते ना दोस्तों, गांव मोहल्ला चाहे किसी हो, उसी तरह से किसी को बीमारी है और वह दिखाने के बाद ठीक हो जा रहा है तो उसको भी राय दिया जाता है कि देखो वो वहां दिखाया है तो ठीक हो रहा है, आप भी उसे दिखाएं। तो उसी तरह से कहा दोस्तों कि किसके पागलपन में सुधार देखे, अर्थात उस गांव में एक और पागल था और उसके पागलपन में सुधार हो रहा था, तो उसी के सुधार देखकर लोग मंगू की मां को अस्पताल ले जाने के लिए सलाह दे रहे थे। तो कौन था दोस्तों एक और पागल था? कौन था? किसके पागलपन में? क्या कुसुम, पुष्पा, गुड़िया या सोनी? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुसुम के पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मंगू की उम्र कितनी थी। चलिए कुछ लोग उत्तर दे दिए, सभी लोग उत्तर देंगे। उत्तर देने में पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, प्रैक्टिस करें, गलत होने से मत डरें कि गलत हो जाएगा, प्रयास तो करें। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। कितना थी दोस्तों? 12 वर्ष, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मंगू की मां को कितने पुत्र थे? मंगू की मां को कितने पुत्र थे? 1, 2, 3 या 4? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मंगू की मां को कितने पुत्र थे। अगर कहानी अच्छी तरह से पढ़ें दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, और जल्द ही हम आपको बुक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल में सभी बुक को डाउनलोड करें, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी बुक हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम में, तो हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में जाकर आप प्ले लिस्ट में मैट्रिक एग्जाम या 10th MKLCC कोई भी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको किस तरह से अपने मोबाइल में सभी बुक को डाउनलोड करना है उस विधि को बताया गया है। अगर चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देखकर अपने मोबाइल में सभी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी मीडियम दोनों मीडियम में सभी बुक को, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी बुक को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे, मंगू की मां को कितने पुत्र थे? तो याद रखेंगे मंगू की मां को 2 पुत्र थे। कितने? 2, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती थी, अर्थात मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं, क्या थे? व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के या अनुभवहीन? मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं, कैसे थे वहां के कर्मचारी? व्यवहार कुशल के या अव्यवहारिक थे या कठोर स्वभाव के या अनुभवहीन? उनके पास अनुभव नहीं थी।
मंगू जिस अस्पताल में भर्ती हुए थे वहां के कर्मचारी कैसे थे दोस्तों? सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों, व्यवहार कुशल के थे वहां के जो कर्मचारी थे वो कैसे थे? व्यवहार कुशल के, व्यवहारिक थे, समझते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहानी का प्रधान पात्र है। कौन था कहानी का प्रधान पात्र? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में देखे थे दूसरी भाषा में, प्रमुख पात्र। उसी तरह से यहाँ का रहा है कहानी का प्रधान पात्र है कौन? मंगू, डॉक्टर, माँ या कुसुम। और हम लोग चैप्टर किस चैप्टर को पढ़े दोस्तों? माँ। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो याद रखेंगे कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो माँ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हम लोग दोस्तों हिंदी के वर्णिका बुक, ध्यान देंगे, हिंदी के वर्णिका बुक के पार्ट 3 चैप्टर 3 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। हिंदी का जो गोधली बुक है उससे भी हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग वर्णिका बुक से पार्ट 3 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 का क्लास देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माँ। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी बताएं दोस्तों कि इस तरह के पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? मतलब किसकी कही हुई है कि इस तरह के पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है? यह किसकी उक्ति है? डॉक्टर की या मांझी की पुत्रों की या समाज के लोगों की या अस्पताल के कर्मचारियों की? यह उक्ति किसकी है कि इस तरह के पागल पुत्री, जो मंगू थी दोस्तों उस माँ की पागल पुत्री थी, तो कहा जा रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यह किसकी उक्ति है? डॉक्टर ने कहे थे या मांझी के पुत्रों की या समाज के लोगों की या अस्पताल के कर्मचारियों की? यह उक्ति है, किसकी उक्ति है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों समाज के लोगों की, यह उक्ति समाज के लोगों की है। समाज के लोग कहते थे कि इस तरह के पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों मंगू को पागलपन का रोग कब से था? जो मंगू थी उसका पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से या जन्म लेते ही अर्थात जन्मजात से या 10 वर्षों से या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। क्या वह 6 वर्ष की अवस्था से ही पागल था या जन्मजात से या 10 वर्ष से या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे दोस्तों मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो मंगू को पागलपन का रोग जन्मजात अर्थात जन्म से था। जन्म की अवस्था से ही वह पागल था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कि मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह भी पागल हो गई या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं दोस्तों कि मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराई तो उसके बाद मांझी में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत प्रसन्न हो गई या पोते की सेवा में लग गई या वह भी पागल हो गई या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ था? तो वह भी पागल हो गई दोस्तों, इतना परेशान हुई कि वह भी पागल हो गई, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ध्यान देंगे प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से लाइव क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर होती है।
इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।